इसका जो प्रयोग है बहुत ही अच्छे इसके प्रयोग हैं। दांत के दर्द में, दांत के दर्द के लिए ये बहुत एक दिव्य औषधि है। कितना भी दांत में दर्द हो और आप इसके फूल को थोड़ा सा तोड़ करके और थोड़ी देर चबा करके मुंह पे रखें तो तुरंत लाभ मिलेगा और आपके पूरे मुख की सफाई हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। और जहाँ तक मंजन बनाना हो, इसका आप पाउडर करें, इसके फूल को, इसके पंचांग को, फूल और पत्तियां सहित भी आप इसका पाउडर करके थोड़े फिटकरी को फुला करके लौंग आदि डाल करके भी आप अपने घर में मंजन बना सकते हैं। और अन्यथा सिर्फ इस एकल औषधि को भी आप दांत के लिए और मुख के रोगों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और कोई पूछे कि कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का चमत्कार दिखा दो, तुरंत हम प्रभाव देखें, तो मैं कहता हूँ उसको आप एक अकरकरे का फूल चबाने के लिए दे दें, उसको ये महसूस हो जाएगा कि आयुर्वेद में कितनी शक्ति है, जड़ी बूटियों में कितनी ताकत है, ये वो महसूस कर सकेगा। आजकल एक विदेशों में फैशन है कि दंत मंजन या पेस्ट की जगह बबलगम चाप लेते हैं। कई बार लोग सुबह सुबह उठ करके बबलगम से प्रयत्न करते हैं कि मुख की शुद्धि हो गई। शायद बबलगम चबाने से मुख की शुद्धि ना हो, परंतु यदि आप सुबह उठ करके एक अकरकरे के फूल को यदि आप मुंह में दाब करके थोड़ी देर चबा लेते हैं तो मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूं कि आपके मुख की शुद्धि हो गई है। ये आप नहीं, आपका पड़ोसी भी आपको बता देगा। तो ये मुख की शुद्धि के लिए, कि मुख की खुशबू के लिए और दांतों के लिए बहुत बहुत ही दिव्य औषधि है। हम लोग अपने दिव्य दंत मंजन में भी इस अकरकरा को डालते हैं। दिव्य मंजन भी आप करके मुख की दुर्गंधि को, दंत के रोगों को आप दूर कर सकते हैं। परंतु यदि आपके घर में अकरकरा है तो मैं समझता हूँ कि ऋषियों ने दंत शुद्धि के लिए, दांतों के लिए, मुख के लिए, मुख रोगों के लिए बहुत सारे औषधियों को बताया है। फिर भी यदि यह अकरकरा यदि आपके पास है, यह भी बहुत सरल और सुगमता से उगने वाला पौधा है। यह मित्र पौधा है, ये बहुत कठिनाई से नहीं उगता। आप अपने गमले में इसको उगा सकते हैं। यह क्योंकि एक तरह से स्थायी पौधा नहीं है, यह सीजनल प्लांट है, यह मौसम के हिसाब से यह होता है। फिर भी कई महीने तक आप इसके पुष्प को ताज़ा प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं हो तो इसको तोड़ करके आप रखें, सूखे हुए पुष्प से भी आप उसको चबा करके उस लाभ को ले सकते हैं। तो